हाँ हाँ मैं कल गया था, कल गए थे। कल। तो कौन फोन आया था या? हाँ नहीं नहीं, वो खुद गाड़ी भेजी थी, अच्छा खुद गाड़ी भेजी थी। राहुल सर ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी। अच्छा। हाँ तो उसमें यहाँ से आप यानी गए? जैसे सुदामा और कृष्ण मिलते हैं उसी तरीके से। अच्छा। हाँ हाँ, उन्होंने बुलवाया अपने दरबार में मुझे, और बाकायदा सुदामा और कृष्ण की तरह मिले मुझसे, बिल्कुल हकीकत में। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि सुदामा और हाँ, कृष्ण, इसी मतलब तरीके से द्वारिकाधीश से मिलने जो है हाँ, बस। आपको भेजा गया कि सुदामा पहुंच रहे हैं, हैं? तो फिर मेरा मिलन उसी तरीके से हुआ और बहुत अच्छा हुआ, मेरा जीवन भी धन्य हो गया। अच्छा। इतने बढ़िया आदमी थे, यानी दर्द जैसे डॉक्टर की तरह दर्द देखते हैं, कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है, कहाँ मलहम लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से मेरा दर्द पूरे जिस्म का टटोल लिया उन्होंने कहा। हाँ बाबू। और आपने कुछ कहा, आपसे पहली मुलाकात उन्हीं के घर में गए और हाँ, किसी से मुलाकात हुई कि केवल राहुल जी से, मम्मी से नहीं मिली? उन्हीं से बातचीत हुई थी। सोनिया गांधी जी नहीं थी घर में? ऐसा है, उनसे मेरी मोबाइल से बात हो गई थी। अच्छा। हाँ, उनसे मोबाइल से बात हो गई। मोबाइल से बात कराई उन्होंने? जो सोनिया दीदी हैं हाँ। उनसे मेरी मोबाइल से बात हो गई। अच्छा, उन्होंने कराई खुद? हैं? चलिए बहुत- नहीं, उन्होंने भी कराई थी, यहाँ भी कराई थी, उनके जो पीए हैं संदीप भाई, संदीप साहब, उन्होंने कहा कि ये लो आपसे सिस्टर बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, ये मेरा सौभाग्य है, दीदी से बात करूँगा। मेरी बेटी ने भी बात की थी, मैंने भी बात की। वहाँ खाना आप तो सामान्य खाना खाते हैं, आपके घर का जो आप अपने बेचते हैं उसी सब्जी में से लेकर के आते हैं, अपने घर में बनता है। उल्टा सीधा खाते हैं। उनके यहाँ तो हमें हमें खाना देख के हमारी तो आंखों की चमकी चली गई थी, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। सर ने हमें खुद ही खिलाया था, जो खुद खाया था वो हमें खिलाया था। सर ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया हमें, सही। जिंदगी भर याद करेंगे कि सर ने हमें अपने हाथों से परोस के खाना खिलाया, हमारे हाथ भी धुलवाए कि चलिए रामेश्वर, चलिए अंकल हाथ धुलवाता हूँ यहाँ। अच्छा, हाथ धुलवाए उन्होंने? हाथ भी धुलवाए। अच्छा, क्या क्या खा कर गए, मतलब आपको लगा कि अब मैंने एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपको उम्मीद थी कि आपकी मुलाकात होगी कभी राहुल गांधी से, क्योंकि अब वो दिल में इच्छा थी मिलने की, ये पता नहीं था मिल पाऊंगा या नहीं। जैसे सबरी वन में रहती थी तो वो राम की केवल राह देखती थी कि आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी उसकी यही रटना, आएंगे तो इसी रास्ते निकलेंगे, जब आएंगे तो इसी रास्ते निकलेंगे, तो मेरा मिलन, तो मैं धन्य हो ही जाऊंगी। तो वो एक दिन आई गई, ऐसे ही मेरी पुकार हो गई। जब मेरी सच्ची ईमानदारी की ये कहानी थी तो मेरी सीधी डायरेक्ट पहुंची, एक आवाज़ नहीं। वैसे लोग इंटरव्यू देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, मगर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। मेरी सीधी जो कहते हैं हाय बुरी गरीब की स्वर्ग लोक तक जाए, यानी जबकि जो गांव देहात में कहते हैं हाय बुरी गरीब की और स्वर्ग लोक तक जाए, यानी अगर इंसाफ की थी मेरी तो डायरेक्ट ही स्वर्ग लोक पहुंची। यानी ऊपर का तो स्वर्ग मैंने अभी देखा नहीं है, यहाँ के हुक्मरानों का मैंने वो देखा है। अच्छा, तो आपसे और कोई बातचीत आप से क्या बात हुई? राहुल गांधी जी ने क्या पूछा आपसे? मेरा हालचाल पूछा कि रामेश्वर जी आप कैसे हैं। मैंने कहा आपको देख के मेरी सब बीमारी कट गई, अब मैं बहुत अच्छा हूँ। और क्या ये, मैंने कहा बहुत अच्छा हूँ, अब क्या मेरी आधी बीमारी कट गई, आपको पा लिया, आपको देख लिया, और इससे बड़ा क्या सौभाग्य है मेरा। जब एक चीज़ है, राहुल गांधी जिससे मिलते हैं बहुत, यानी पूरे मन तन मन धन से सब चीज से मिलते हैं, वो दिल से ही नहीं पूरे जिस्म से ही मिलते हैं। इस दुनिया में अगर वो नहीं हो तो 50% गरीब मर जाएगा, 50% गरीब मर जाएगा। बहुत दर्द देखते हैं, बहुत दर्द देखते हैं। और मैंने जो देखा है वही कहूँगा, ना ही किसी के दबाव में, नहीं किसी लगाव में मेरा कोई सर काटता हो, मैं अपने आसानी से कटवा लूँगा खुद कह के। और मैं बेझिझक कहता हूँ, जो भी कहता हूँ बेझिझक और ईमानदारी के साथ कहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ। कोई भी, चाहे एबीपी, चाहे आज तक, चाहे कोई भी चैनल वाला है, किसी का नाम मत लीजिए। नहीं, मैं मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं। और कोई मेरी मृत्यु आज हो चाहे कल हो, मैं जो बात कहूँगा वही कहूँगा। अच्छा, अभी जो है, अब ये है कि ठेला अभी लगा रहे हैं आप? अब हाँ, आज नहीं लगाया आपने? आज हमने 15 अगस्त मनाया है, आज हमारा देश आज़ाद है, तो हम भी शायद गरीबी से आज़ाद हो सकते हैं।
हमें आज खुशी है राहुल सर से मिलके, शायद हम आज ये बंधन टूट के आज़ाद हुए थोड़ा हमारे घर। वो आपकी टूटेगा क्यों? क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो हमने देखा कि हमेशा उन्होंने सबकी मदद की है। उम्मीद है कि अब क्या करेंगे वो तो आपको पता चलेगा, वो जानेंगे, बाकी कोई दुनिया नहीं जानेगा। सादा इंतजार है हमारे घर में भी, ये खुशहाली कभी आ सकती है। उम्मीद है कि अगर ऐसा दर्द सुना तो खुशहाली आ सकती है मेरे घर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अगर मान लो अभी चुनाव है अगले साल, मान लो प्रचार के लिए बुलाए कि चलिए आइए रामेश्वर तो जी, मैं ईमानदारी का प्रचार करूंगा, ये धर्म ईमान का, धर्म युद्ध की लड़ाई, धर्म युद्ध। अगर समझने वाले चाहते हों, जैसे मेरे जैसे गरीब अगर हैं, अगर मेरा दर्द देख के वो डिसाइड करते हैं कि ये सही बात है, तो गरीब मोर्चा किसी से कम नहीं होता। यानी गरीब ही बड़ों को कंधों पर बैठाता है, और अगर गरीब के कंधे तोड़ दोगे तो वो बैठाने लायक नहीं रहेगा। अगर गरीब के कंधे तोड़ दोगे तो गरीब बैठाने लायक नहीं रहेगा। गरीब के कंधे मजबूत करोगे तो हमेशा कंधों पे बैठाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए कि आप यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं। हाँ, कासगंज के पास गांव है वहीं, हाँ ऐसे ही वही मान लो 2-4 किलोमीटर इधर उधर। कब आए थे आप वहाँ से यहाँ दिल्ली, और क्यों आना पड़ा? वहाँ से सर, वहाँ भी मेरा गुजारा नहीं था गांव में, क्योंकि ज़मीन थी नहीं मेरे पास, मजदूरी करता था। 4-5 बच्चे, माँ, घर वाली, तो अकेला आदमी, अकेले इंसान के ऊपर भार। तो फिर तो वहाँ बच्चे पढ़ाने लिखाने, माँ एक्सपायर हो गई, तो उसका जो भी अंतिम संस्कार जो भी बना मैंने अपना उल्टा सीधा कर दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद मेरी भैंसें थीं, तो मेरी भैंसें, यानी कहने का मतलब ये खत्म, मेरी किस्मत में ही धोखा था, तो भैंसें मेरी ख़त्म होती गई। तो घर वाले वहाँ भी तंग हो गए, तो मैंने कहा मैं यहाँ इतना पैदा कर लेता हूँ कि परिवार को, या मैंने कहा स्कूलों में फीस नहीं लगेगी, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें फीस नहीं लगेगी। तो इस गरज से मैंने अपने बच्चों को यहाँ बुला लिया, तो मैंने एडमिशन कराई बच्चों के। घर वाली भी थोड़ा बहुत मुझे सहारा देने लगी, यहाँ घर पे कुछ काम आ गया, 50 का, 40 का, 10 का, 20 का, यानी वो भी करती, और मैं भी अपने लगन से, तो मेरे परिवार का गुजारा होता रहा। अच्छा, अब जो आप राहुल गांधी से तो मिल आए, अभी उन्होंने उनके लोगों ने कुछ कहा या उन्होंने कुछ कहा काय के बारे में? कुछ मदद के लिए कोई हाँ, बात? मदद के लिए कहा था। अच्छा, राहुल जी ने खुद कहा? राहुल जी ने खुद कहा था अच्छा, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा आप जो चाहें वो उचित मदद कर सकते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा, मदद क्या, मेरे बच्चों को आजीवन छत देखने को मिलेगी या ना मिलेगी, अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक छोटी सी छत दें। अच्छा, बहुत बड़ा आग्रह होगा, तो बच्चों का आशियाना बन जाएगा। मैं भी ज़िंदगी भर जीऊँगा जब तक नाम लेता रहूँगा, और बच्चे तो अगर असली बच्चे होंगे तो ज़िंदगी भर क्या, उम्र भर उस नाम की माला ही जपते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मकान की व्यवस्था करा सकते हैं, एक छत की व्यवस्था। बोल तो दिया है सर,